हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा आपके समक्ष एक बार फिर से एलसीएम और एचसीएफ का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इग्नोर मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑल कॉन्सेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ का है। आप आज के बाद कहीं दूसरी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी ज़रूरत, आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट इज पावर। लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, मैं भी कहता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। तो पावर क्या है वो यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है आज। तो देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज आपका छोटे से प्रश्न उठाएंगे और बड़े से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। छोटे से प्रश्न उठाएंगे और बड़े से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख रखा है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है तो आप समझ सकते हैं, आप पहले पढ़ भी चुके हैं इस विषय में कि एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये लघुत्तम संख्या होती है, यानी लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। महत्तम समापवर्त बोला जाता है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये होता है मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? ये मल्टीपल होता है और ये फैक्टर होता है। मल्टीपल और फैक्टर मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले वीडियो को देखिएगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है। तो आप पहले उस वीडियो को देखो जो कि नंबर सिस्टम में हमने बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। लघुत्तम जब भी आपसे बोला जाए, इसका मतलब क्या है कि छोटी से छोटी संख्या। क्या मतलब है? छोटी से छोटी। इसका मतलब है छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या, और महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। जिस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या और महत्तम मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ आज ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे जो आपको लासा और मासा में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत सारे प्रश्न में आपको आसान हो जाएगा, आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, लगाने में आसान होगा। तो चलिए चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि 20, 30 और 40। 20, 30 और 40 अगर मैं इधर भी ले लूँ, एक 20 ले लूँ और एक 30 ले लूँ और एक 40 ले लूँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत या डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो होता क्या है कि जब हम लोग लघुत्तम यानी एलसीएम लेते हैं दोस्तों, हम लोग करते क्या हैं कि जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में जो संख्याएं हैं ना एक साथ चलती हैं। एलसीएम में जितनी भी संख्याएं हैं दोस्तों वो सब एक साथ चलेंगी, एक साथ इनका एलसीएम निकलेगा। पर मासा एचसीएफ एक साथ नहीं चलता है, अलग अलग संख्याओं का लिया जाता है, जी अलग अलग नंबर चलेगा। कैसे? समझ में आने वाली बात है थोड़ी देर में। ये ऐसे आप ऐसे करिए, ये समझ रहे हैं, इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग और इनका एक साथ अभाज्य गुणन करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक समझ में आ रही होगी। तो करना क्या है कि आप इसको कैंसिल करना है। मैं इसको 2 से अगर कैंसिल करता हूं दोस्तों तो 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20। इतने समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए ना, अगर है तो बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ है दिक्कत, क्योंकि दिक्कत तो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से तो मेन दिक्कत स्टार्ट होती है। सर ये 2 से आपने क्यों कैंसिल किया? 10 से भी तो हो सकता था, 5 से भी तो हो सकता था, आपने 2 से ही क्यों कैंसिल किया? तो सुनिएगा इसको 2 से क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कह रहे हो, और मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो आपका आंसर आना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसलिए कभी भी अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग हमेशा करते थे तो 2 से ही कैंसिल करते थे। लेकिन इस बात को आज क्लियर कर लीजिएगा, 100% तरीके से आपको ये बात आनी चाहिए
कि 2 से क्यों कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही कैंसिल करके बनाए जाते हैं। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, इसलिए 2 से हम प्रत्येक नंबर को कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। तो आगे चलिए, इसमें भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 5 बना देगा, 15 ही रहेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब ये नंबर अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैं अभी भी इसको 2 से ही कैंसिल करने वाला हूँ। 5 को 5 ही रहने दीजिए, 15 को 15 ही रहने दीजिए, 2 5 10। अब मैं इसको 3 से कैंसिल करूँगा। अब ये 3 से तो कैंसिल नहीं होगा, 3 5 15, 5 ऐसे रहेगा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपना संदेश लिखिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसको तुरंत क्लियरफाई करूंगा, तुरंत आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। ये आपका एलसीएम हो गया भैया, ये आपका एलसीएम हो गया, लासा हो गया, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड किया है। बहुत बड़ी बात कर ली आपने। देखिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 5 40, 3 112। अब देखो भैया कैसे इसका हमने एलसीएम यानी एलसीएम जो हमने फाइंड किया 120 आ गया। कैसे आ गया भैया? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 पंचे 120। नहीं समझ में आया? 24 पंचे या 24 का पहाड़ा कैसे याद करेंगे? दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 का 0, 4 × 3 12। आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहिए। हर तरीके का प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा था कि इस नंबर को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करने वाले हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 × 5 ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी डाउट नहीं होगा किसी को। आगे क्या कहने वाले हैं कि ये 2 से कैंसिल होगा, 15 हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 × 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं इसको कैंसिल करूँ 20 आ जाएगा, 20 से कैंसिल करूँ 10 आ जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। एलसीएम में मैंने क्या बोला कि सारी संख्याएं एक साथ ली जाती हैं, पर एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, पर एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में करना क्या है इसको भी समझते हैं। एचसीएफ में करना क्या है, कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है, यानी जो संख्या सबसे कम बार आई हो, सब में हो और कम बार आई हो उसको कॉमन बोलते हैं। जो सब में आया हो और सबसे कम बार आया हो, जो सब में आया हो और सबसे कम बार आया हो उसको कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं दोस्तों। तो सब में 2 कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे कितनी बार, 3 बार। सबसे कम किसमें है, सब में है, लेकिन सबसे कम किसमें है, इसमें 1 बार है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। फिर इसके बाद 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 यहाँ पर 1 बार है, 5 यहाँ पे, ये एक ही बार सब में है, अर्थात ये कम ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी कॉमन बोलेंगे और इंटू 5 लिख देंगे तो मेरा एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर का नाम होगा 10। यानी मैं कहूँ अगर कि इसका एचसीएफ कितना है तो आप लोग बोलेंगे कि इसका एचसीएफ 10 है। इसका एचसीएफ कितना है, 10 है। किसी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, छोटे से छोटा बच्चा सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे कि मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, समझिएगा। ट्रिक यहीं से बनने वाली है कि 20 30 और 40, मैंने 20 30 और 40 लिया, 20 और 30 और 40 लिया, तो ये नंबर इससे कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बड़ी संख्या अगर ले लूँ तो क्या ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, बट ये नंबर नहीं कैंसिल होने वाला है। तो 40 दूना 180 होता है, 80 होता है और 4 दिया 12 120 होता है। तो 120 देखो सारा नंबर सबसे कट रहा था ना। तो होता क्या है कि जब हम लोग मासा निकालते हैं ना तो इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल जिसको बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहाड़ा, पहाड़ा, समझ रहे हो ना, टेबल, टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे जगह इसको बोलते हैं पहाड़ा, ठीक है ना। तो एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा पहाड़ा पढ़ना है। ऐसी संख्या का सबसे बड़ा पहाड़ा पढ़ो जो इन सब नंबर को इधर से उधर कर दे, कैंसिल कर दे, कैंसिल आउट कर दे, ठीक है।
और ऐसी एक संख्या इसमें मल्टीपल चलता है, इसमें वो नहीं चलता है। तो बात समझ में आ रही होगी करना क्या है। ऐसी कौन सा नंबर है, ऐसा 10 है जो सबको कैंसिल कर देगा। हाँ 5 भी तो है, लेकिन 5 छोटा है। मैंने क्या बोला, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है आपको, छोटी से छोटी संख्या का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। तो बिल्कुल ये बात समझ में आई होगी। ये आपका HCF रहा और ये आपका LCM रहा। बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग एक बार सॉल्व करिए। बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको जब LCM यानी लासा और जब आप लोग मासा निकालेंगे ना, तो बहुत ही ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आप प्रश्न को देखोगे और लासा और मासा निकालने में आसानी हो जाएगी आपको, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये चैप्टर मैंने इसलिए लिया कि चैप्टर भी छोटा है और आपके एग्जाम में भी आने वाला है। सीटेट, टेट, पुलिस का भी लगा हुआ है पेपर, तो मतलब कि जितने भी एग्जाम है उसमें 1-2 प्रश्न पड़ा ही रहता है ऐसे प्रश्न। तो आज मैं वो सिखा रहा हूँ आपको बेसिक, जिसमें आपको, और LCM और SCM तो वैसे भी बेसिक फंडे हैं, सब आपको आने ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, किसी भी चैप्टर के अंतर्गत आ सकता है LCM निकालने के लिए। वर्क टाइम में आप पढ़ते हो तो वर्क टाइम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ जाके, तो वर्क टाइम में तो आपका LCM वगैरह का काम यूज लगा ही करता है। तो बिल्कुल आज के बाद आपको इतना ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना कि आपको समझ नहीं पाएंगे कि इतना ज़्यादा आसान कैसे हो गया भैया, मैं तो 1-1 घंटे लिया करता था प्रश्न लगाने के लिए, अब तो बहुत ही जल्दी लग रहा है। तो देखो जरा, परेशान नहीं होना है, समझना है कि LCM जब हमसे पूछा गया क्लास में कि 5 और 4 का LCM कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि 20 होगा। अरे 20, मैंने क्या बताया कि 5 और 4 का LCM 20। बहुत सारे बच्चे फास्टली बोल देते हैं क्लास में और हम बैठे रहते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उनको पता है ना कि ऐसी संख्याओं का LCM वही होगा कि जो संख्याएं अगर टेबल के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्योंकि जैसे मैंने 4 और 5 बोला या 5 और 4 बोला, तो ये किसी के टेबल में आ रही क्या? ये 4 और 5 एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं ना। अर्थात ये अब एक दूसरे के टेबल में वो संख्याएं ना आती हूँ, पहाड़े में ना आती हूँ, या एक दूसरी संख्याएं एक दूसरे को ना काटती हूँ, कैंसिल ना करती हूँ, तो ऐसी संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है या LCM होता है। बात भेजे में समझ गई होगी। भेजे में लिखिए, कॉपी किताब में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, भेजे में लिखिएगा कि अगर संख्याएं ऐसी हैं और उनका लासा लेना है और वो संख्याएं एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं या एक दूसरे के पहाड़े पे नहीं आती हैं, तो उनका गुणनफल ही क्या होगा? उनका लासा होगा, LCM होगा। 4 और 5 का LCM पूछें तो 20 बताते हो ना, तो फिर क्यों बताते हो 20 भैया? इतनी जल्दी क्यों बता देते हो? पेन कॉपी चलाओ ना। नहीं, पेन कॉपी चलाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम बालाजी स्टडी में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो पेन कॉपी नहीं चलाना है, अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करना है और बता देना है कि हमारा LCM इतना है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। यहाँ पे 3 और 4 का LCM पूछा गया है भैया, 3 और 4 का LCM पूछा गया है। अगर 3 और 4 का LCM पूछा गया है तो बताइए 3 और 4 का LCM कितना होगा? एक दूसरे के पहाड़े में तो आ ही नहीं रहा है ये, यानी इनका गुणनफल ही तो इनका LCM हो जाएगा। 12 होगा भैया इनका LCM। कितना होगा? 12 LCM होगा। 2, 3, 5 का LCM कितना होगा? क्या एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। 2, 3, 5 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, तो इनका LCM कितना होगा? 2 तिहाई 6 और 6 5 30, यानी इनका LCM 30 हो जाएगा। कितनी फास्टली आप तो निकालने लगे यार, क्या बात करते हैं आप। देखो कितनी जल्दी निकल रहा है इनका। 4 तिया 12, 12 से 84, इनका LCM निकल के आ गया भैया 84। आप तो बात ही करते रह गए, आप तो बात ही करते रह गए, पेन कॉपी निकालते ही रह गए। इनका आंसर आ गया 84, इनका आंसर आ गया 84। आगे देखो क्या होने वाला है, आगे तो जादू लग जाएगा, जादू पूरी तरीके से। 4 5 20, 4 5 20 का 0, 2 बचा 7 दूना 14। ये देखो भैया इतना बड़ा LCM 140 निकाल दिया इन्होंने। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये तो। 3 7 21, 210 इनका LCM हो गया भैया, 210। बात समझ में आ रही है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा, हम भी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाएंगे, तो इसको शेयर करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ प्रश्नों की तरफ। लगाइए आप लोग क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग लगाइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, प्रैक्टिस है आपके लिए, ये आपकी प्रैक्टिस है। आप लोग प्रश्न लगाइए। कैसे लगाते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया, आप लोग क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एलसीएम फाइंड करना है। मैंने क्या बोला है, एलसीएम में करना क्या रहता है आपको, यहाँ पे तो संख्याएं कट रही होंगी एक दूसरे से, अब कैसे करना है। पहला मैंने बताया कि एक दूसरे से ना कटें तो उनका गुणा करके बता दो। अब लेकिन इसका गुणा करना थोड़े नहीं, आपको इसका गुणा करोगे तो दिक्कत में आ जाएगा। देखो कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें करना क्या है कि एलसीएम का मतलब बेटा ये होता है कि एलसीएम करना, एलसीएम में हमको टेबल पढ़ना, बड़ी छोटी से छोटी संख्या बोलते हैं ना एलसीएम को, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको। तो करना क्या है कि 4 दूना 8 होता है कि नहीं। अरे भैया 4 दूना 8 होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो इसी में समाहित हो गया ना। अब 8 दूना 12 तो होता नहीं है, 8 दूना 16 ही होता है ना, 12 तो होता नहीं है। तो करना क्या है कि बड़ा नंबर ले लो भैया, 12, बड़ा नंबर ले लो 12, और 12 दूना 24, 12 दूना 24। क्या 24 से ये 24 से कट जाएगा, 24 को काटेगा ना, 24 से कटेगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, तो सबको तो काट देगा ना ये। तो ये अगर सबको काट देगा तो मेरा आंसर आ गया 24, मेरा आंसर आ गया 24। तो यही मेरा एलसीएम हुआ 24, यानी पहले का जो आंसर है वो 24 है दोस्तों। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से। देखो 8 तिया 24 कैंसिल कर देना है इसको। अब 24 से ये जो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 36 दूना 72 होता है दोस्तों, ये भी कैंसिल करेगा इसको, ये भी कैंसिल करेगा और ये भी कैंसिल करेगा। यही तो हुआ आपका आंसर। अरे भैया कितनी जल्दी निकालने लगे हम लोग, कितनी जल्दी आंसर आने लगा। 15 तिया 45 और 45 दूना 90, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं ना। तो इसका तो आंसर ये 90 ही तो होगा, क्योंकि 90 से सब संख्या कटेंगी यार दूसरे से। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों। बात अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। करना क्या है, इसमें मासापा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। महत्तम समापवर्त यानी HCF फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, करना क्या है कि मासापा निकालना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मैंने कहा कि मासा का मतलब आपको क्या समझना है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन पहाड़ा पढ़ना है। इसमें क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐसा कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाए कि वो उसके अंतर्गत आती हों ये सारी संख्याएं। तो भैया इसमें अगर 6 का पहाड़ा पढ़ें हम तो 6 सते 42, 6 नहीं 54 और 6 ठिया 48, यानी ये 6 से कैंसिल हो जाएंगी, प्रत्येक संख्या 6 से कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए 6 ही इसका मासा होना चाहिए, क्योंकि वही संख्या इसका मासा होगी जो इसको कैंसिल आउट करेगी। तो मासा इसका क्या हो जाएगा, HCF जो होगा वो 6 होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो लाइक तो करो, लाइक तो करिए भैया, लाइक लाइक, समझ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, ठीक है। देखो इसका मासा कितना हो गया, इसका मासा 6 हो गया। 35 54 48, 35 54 48। अब 35 54 और 48 एक संख्या दे दी गई आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आप 45 कर लीजिए, ठीक है। 35 45 और 48 एक संख्या दे दी गई थी आपको, वही नंबर रिपीट कर दिया हमको लगता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्वेश्चन। 35 45 और 25, 35 45 और 25 का जो मासा है मैंने ले लिया, 35 45 और 25। तो ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं सब, ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं भाई। तो ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है किसके पहाड़े में आ रहे हैं। ये सब 5 के पहाड़े में आ रहे हैं। 5 सते 35, 5 9 या 45, 55 25, यानी 5 के पहाड़े में आ रहे थे। तो इसका जो मासा हुआ वो कितना हुआ जाके, 5 हुआ जाके। बात समझ में आ रही है। 90
75 और 105, 90, 75 और 105 का जो मासा हुआ वो क्या होगा? 90, 75 और 105 का मासा क्या होगा? तो देखो ये सब किसके पहाड़े में आ रहे हैं? ये सब 15 के पहाड़े से कट जाएंगे दोस्तों, तो इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इससे 15 के पहाड़े से कट जाएगा ना, उसके बाद के पहाड़े से नहीं कटने वाला है। 15 से पहले बहुत सारे टेबल हैं जो कहाँ से कट देगा, लेकिन 15 से तो भी कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हुई जाके, तो इसलिए ये मासा हुआ इसका। तो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने मैंने रिटर्न कर दिया है। प्रश्न क्या है कि 24, 30 और 60, 24, 30 और 60 का एलसीएम यानी लासा क्या होगा? 24, 30 और 60 का लासा क्या होगा? मैंने क्या बताया है कि पहले देखो एक नंबर दूसरे से कट नहीं रहे हैं, लेकिन कटेंगे, थोड़ा धैर्य रखो ना, तभी तो कटेगा। क्या 30 ये एक दूसरे आपस में, ये इसको कैंसिल काउंट कर देगा, लेकिन और नंबर तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या? इसी का डबल कर देता हूँ, 120। अब बताओ 120 तो ये भी कटेगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा 120 को, यानी प्रत्येक नंबर 120 काट देगा। तो बस यही मेरा तो एलसीएम हो गया ना। दिक्कत क्या है? यही तो एलसीएम हो जाएगा आपका। कोई परेशानी है क्या? देखो इतनी बड़ी संख्याओं का आपने एलसीएम 120 निकाल दिया यार, आराम से निकाल रहे हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालना है भैया इनका, अब इनका एलसीएम निकालना है तो इसका डबल कर दीजिए, 120 हो जाएगा। लेकिन 120 से देखो प्रत्येक नंबर नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये इस नंबर को नहीं काट पाएगा। तो मैं 6 का 6, 6 दूना 12 हुआ था, तो 6 3 18 कर देता हूँ, 180 हो जाएगा। अब 180 तो भी तो 50 नहीं काट पाएगा, 180 को 50 नहीं काट पाएगा। तो मैं 8 6 3 18, 6 चौके 24 चलता हूँ, 240 आ गया। ये भी नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं काट पाएगा, तो इसके आगे चलता हूँ, 6 5 30, 300 आ गया। यही मेरा एलसीएम हो गया, यही मेरा मासा हो गया। क्योंकि ये देखो, इससे डिवाइड करो तो नंबर कटेगा, इससे डिवाइड करो तो नंबर कट जाएगा, और इससे डिवाइड करो तो नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। कितना आसान बना दिया गया, देखो कितना आसान बना दिया। प्रैक्टिस तो करिए आप लोग एक बार, पेन कॉपी तो उठाना ही पड़ेगा ना। वीडियो देख करके ऐसे बढ़िया देख लिया आसानी से, अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा यार ट्रिक बता दिया यार। भूल गए तो भूलोगे यार, ये तो भूलना ही पड़ेगा ना, बिना भूले कैसे काम चलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, तभी हो पाएगा कुछ, ठीक है। देखो आगे देखो क्या होने वाला है कि 15, 25 और 20 का HCF कितना होगा? 15, 20, 25, 20 का HCF कितना हो रहा है? क्या बात कर रहे हैं यार, ये सारे नंबर किससे कैंसिल होने वाले हैं? ये मैं कहूँ कि सारे नंबर किससे कैंसिल होने वाले हैं, तो आप यही तो बोलोगे सर ये नंबर तो 5 से कैंसिल हो जाएंगे ना, सब 5 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं मासा 5 बोल सकता हूँ ना इसका। ये सारे नंबर, अब टेबल पढ़ना है, मासा निकालना है, मासा निकालना है, तो इसलिए टेबल पढ़ना है। कौन सी टेबल पढ़ें कि सारे के सारे नंबर कैंसिल कर दें? कौन से टेबल पढ़ें कि सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएं? तो 5 का टेबल पढ़िए, सारे नंबर कैंसिल होते हैं कि नहीं? 5 के अंदर तो एक दूसरा टेबल है जो कैंसिल करने वाला है इसको, नहीं है ना। तो आगे देखो, आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे? 48, 24, 48, 36 का मासा बताना है। 24, 48 और 36। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। 1 मिनट के लिए टाइम है, आंसर दीजिए सभी लोग। आंसर दीजिए, इसका आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना है। ठीक, वेरी गुड। देखिएगा 6 से अगर नंबर कैंसिल किया जाए तो कैंसिल आउट होता है कि नहीं? 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, और 12 से भी हो रहा है। 12 दूना 24, 12 चौके 48, 12 3 36, ऐसे न करके। तो मासा निकालना है भैया, मासा निकालना है। महत्तम संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो 12 का टेबल पढ़ोगे ना, बड़ी से बड़ी निकालनी है भैया मेरे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का टेबल पढ़ोगे तो HCF कितना आ जाएगा? 12, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 आ जाएगा। 32, 25, 42, 32, 25, 42 में कुछ कॉमन है क्या? कोई ऐसा टेबल है जो सबको काट दे? नहीं। तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता है मेरे दोस्त, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मासा उसका हमेशा 1 होता है।
क्या होता है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक तो कॉमन रहता है, और मासा हमेशा छोटे से छोटा मासा हमेशा कितना हो सकता है, एक हो सकता है। जीरो मत बोल देना किसका मासा जीरो है, कभी जीरो मासा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा, एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, यानी इसका लासा निकालना है और इसका मासा निकालना है। दोस्तों करना क्या है, इस तरह का प्रश्न आ जाता है पेपर में, तो क्या करना है कि पहले नंबर का तो मैंने बोला है ना, नंबर का तो क्या करना था, इस नंबर का हार्ड वर्क कर लीजिए। तो 120 रख लिया जाए, यानी लासा निकालना है यहाँ पे। तो इस नंबर, केवल नंबर अंकों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल अंकों की बात चल रही है, तो आप केवल अंकों पे फोकस करिए। यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे ये नंबर और यहाँ पे ये नंबर। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, मैंने बोला क्या है, 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी बड़ी संख्या का डबल करिए, पारा पढ़िए उसका, 60 दूना 120, 60 दूना 120, यानी 60 120, ये देखो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 120 तो इनका अंकों का लासा हो गया। अरे भैया अब करना क्या है कि यहाँ पे कितना है, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 2, अधिकतम पावर लेनी है इसमें, अधिकतम पावर। तो a की पावर कितनी है 3, b की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 4, अधिकतम पावर 4 लेनी है, c अधिकतम पावर 4। यही आपका लासा हो गया, यही तो आपका लासा हो गया मेरे दोस्त, यही लासा हो गया। समझ में आ गई होगी बात। मासा में करना क्या है कि 21 है, 42 है और 14 है। ऐसी संख्या का टेबल पढ़िए जो सबको कैंसिल काउंट करे। तो 7 का है, कितने का है, 7 का है दोस्त, कितने का है, 7 का। मैंने 7 का टेबल पढ़ लिया और 7 के टेबल के बाद कॉमन ले लिया। यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना कॉमन है, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, सब में पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो क्यू है नहीं, तो क्यू कॉमन है नहीं, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। आर की पावर 2, आर की पावर 2 और आर यहाँ पे आर है, ये आपका क्या हो गया, मासा हो गया। तो बात समझ में अगर आ रही है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है ना। आप भी सब्सक्राइब करिए, दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद, जय भारत।